You are welcomed in CM English Mentor. Today I am going to tell पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के बारे में बता दूं क्या है। आप जानते हैं कि एडवर्ब्स जो है नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर से सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच या कहे एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन और प्रीपोजिशन सबकी विशेषता बतलाता है। तो कहने का मतलब सेंटेंसेज में इसका पोजीशन क्या होगा, एडजेक्टिव से पहले होगा या बाद में होगा, एडवर्ब से पहले होगा या बाद में होगा, यही बताना है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स मैं पहले बता दूं कि एडवर्ब्स का प्रयोग एडजेक्टिव, सामान्यतः एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब से पहले किया जाता है। सामान्यतः इसी का ही, क्योंकि विशेषता बतलाता है। वह एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, एडवर्ब का विशेषता बताएगा, अपने आप का वही बताना। पहला रूल, एडवर्ब्स का प्रयोग सामान्यतः एडजेक्टिव्स एवं अन्य एडवर्ब्स। अरे ये तो एडवर्ब है ही, जिसका प्रयोग बता रहा है, तो अन्य कहना पाया है कि एडवर्ब्स का प्रयोग सामान्यतः एडजेक्टिव एवं अन्य एडवर्ब्स के पहले होता है। पहला पोजीशन है, ठीक है। तो एडवर्ब्स का प्रयोग सामान्यतः एडजेक्टिव एवं अन्य एडवर्ब से पहले होता है। जैसे एग्जांपल दें, शी इज वेरी क्लीवर। देखा, सी इज वेरी क्लीवर। क्लीवर क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव एडीजे। और वेरी क्या है बताया जा चुका है, देख लिया है, यह एडवर्ब है, एडीवी हो गया। इसके पहले एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो गया, क्योंकि मैंने अब तक 8-10 वीडियो में डिटेल में बतला दिया कि पहले तो एक प्रकार बताया कौन कौन से हैं, तो आप ये पता हो गया कि वेरी क्या है, एडवर्ब है। तो सी इज वेरी क्लीवर, क्लीवर के पहले। दूसरा लेते हैं, कोई एक एडवर्ब ले लें। शी स्पीक्स वेरी स्वीटली। आप यह भी जानते हैं कि स्वीटली क्या है, यह भी एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब जानेंगे। तो स्वीटली एडवर्ब है, यह भी एडवर्ब है। इस एडवर्ब अन्य एडवर्ब यही है एवं अन्य एडवर्ब्स के पहले होता है। एडवर्ब है एडीवी, इसके पहले एडीवी है। पहला रूल जान गए कि एडवर्ब्स का प्रयोग सामान्यतः एडजेक्टिव एवं अन्य एडवर्ब्स के पहले होता है। यहाँ सीरियल नंबर देखिए और इसे याद रखिए। और दूसरा रूल, एडवर्ब्स का प्रयोग इंट्रांजिटिव वर्ब्स के तुरंत बाद होता है। मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब्स का जो मॉडिफाई करता है तो उसके तुरंत बाद किया जाता है। इसको हम ये कह सकते हैं, मेरे मॉडिफाई करता तो है ही वर्ब का। दूसरा रूल, एडवर्ब्स का प्रयोग इंट्रांजिटिव वर्ब्स के ठीक बाद होता है। दूसरा रूल हो गया। आप जानते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन है, जैसे गो है, यही नहीं इंट्रांजिटिव वर्ब, कम है, लीव है, ये सब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। स्लीप है, वीप है, स्लीप, वीप,
ये सब इत्यादि। ठीक, ये ट्रांजिटिव वर्ब मान लीजिए, इसको ले लिया। तो एडवर्ब का प्रयोग इंट्रांजिटिव वर्ब्स, जो ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ठीक है, कि ठीक के बाद होता है। एग्जाम्पल दें, पहला सी गोज देयर। आपको पता है कि ही यर दे और सब पहले साफ एडवर्ब है, ठीक है। ये गो जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, बता दीजिए कि सब इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस वर्ब के तुरंत बाद हमारा क्या है, देयर का प्रयोग है। देयर क्या है, एडवर्ब है। अरे एडवर्ब प्लेस जो भी है प्रकार बता चुका हूँ, उसी में से है, ठीक है। तो सी गोज देयर, इसी का कॉम का ले लें, सी कॉम से ही यार हो गया, गो देयर हियर, ठीक। ये जान गए एडवर्ब। लीव है, ये वही लिख दें, आई लीव, आई लीव मैं रहता हूँ, तो हमको स्थान देना है, स्थान भी लिख देंगे तो वही एडवर्ब होगा। आई लिव इन हिरामनपुर कह दूँ तो भी क्या है, स्थानीय है। तो मैं कह दूँ आई लीव समवेयर, कहीं भी नहीं लिख सकता, आई लिव हियर, आई लिव देयर, ठीक है, इस तरह करना पड़ेगा, आई लिव देयर। या ये कहे दे लिव्ड देयर, वे वहाँ रहते थे, ठीक है। और आई, ये क्या है, स्लीप है, आई स्लीप साउंडली। जानते हैं कि साउंडली क्या है, एडवर्ब है, बता चुका हूँ, साउंडली एडवर्ब है। आई स्लीप मैं सोता हूँ, मैं साउंडली सोता हूँ, खराटे लेकर सोता हूँ, आई स्लीप। और एक इसका भी कर दें, वीप का भी कर दें, सी वीप्स बिटरली, फुट फुट करो ना, हो गया एडवर्ब, ठीक। तो कहने के मतलब कि जितना निशान में यहाँ अंडरलाइन किया हूँ सब ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब है, जिसको बता भी दिया हूँ। सबके बाद तुरंत बताया कि एडवर्ब्स का प्रयोग इंट्रांजिटिव वर्ब्स के तुरंत बाद होता है, ये बता दिया, क्लियर। अब आगे बता रहा हूँ, रूल नंबर 3। ट्रांजिटिव वर्ब की बात है, जब इंट्रांजिटिव समय आप तब ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में भी जानते हैं इसमें ऑब्जेक्ट हो, कुछ तो ऐसे वर्ब होते हैं इंट्रांजिटिव जो कि ट्रांजिटिव का भी काम करते हैं ऑब्जेक्ट होने के बाद। तो यहाँ आप ट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा रूल, ट्रांजिटिव वर्ब में जानते हैं कि ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब में साथ नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब्स का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट होता है ये इसके बाद, बीच में नहीं, तो ट्रांस का प्रयोग होता है एडवर्ब्स का। जैसे शी डज हर ड्यूटी केयरफुली, आप जानते हैं कि एडवर्ब है। और हर ड्यूटी, ये ड जो है यहाँ हेल्पिंग का नहीं है, मुख्य क्रिया है। डू क्या होता है, मुख्य क्रिया भी होता है। ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, इसके बाद से ड्यूटी ऑब्जेक्ट है, हर ड्यूटी ऑब्जेक्ट है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया डू। तो सी डज ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद से हर ड्यूटी ऑब्जेक्ट हो गया, के बाद होता है क्या, इसके बाद हो गया हमारा एडवर्ब। दूसरा शी स्पीक्स
इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, सब्जेक्ट ये मेन वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव जिसको कह रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद से हमारा एडवर्ब है। देखा एडवर्ब का पोजीशन, ये पोजीशन है। इनकरेक्ट में दे दिया सी स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश, गलत हो जाएगा। आपको यही बताया जा रहा है कि कैसे सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब वहाँ तो सही है ट्रांजिटिव वर्ब में, क्योंकि वर्ब के बाद पूरा सीधे एडवर्ब हो रहा है, तो कोई जैसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि शी गोज टू मार्केट, तो टू मार्केट एडवर्ब है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। किंतु जब वही ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो ऑब्जेक्ट के बाद हमको लिखना है, ये ध्यान देना है। ठीक है, जैसे ये हो गया। इसमें और ले लें, ही या दे फिनिश्ड दियर वर्क रेगुलरली। यहाँ एल वाई आ गया, हमारा एडवर्ब भाई है, एडवर्ब खड़ा है। ये दे फिनिश्ड सब्जेक्ट वर्ब हो गया, अरे वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, और दियर वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। यही बताया रूल नंबर क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब का प्रयोग होता है, ये ध्यान दीजिए। इसके पहले क्या था, इन ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद होता है, और ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। ये सही भी है। रूल नंबर दूसरा और रूल तीसरा में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? इसलिए दिक्कत नहीं है कि इन ट्रांजिटिव के बाद जो भी आएगा ऑब्जेक्ट होता नहीं है, तो तुरंत बाद अब एडवर्ब हो जाता है। और ट्रांजिटिव वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब नाम है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही, बिना ऑब्जेक्ट आए उसका ट्रांजिटिव कहा ही नहीं जा सकता। तो उस ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब आ रहा है। तो दूसरा रूल नंबर तीसरा एक सेम इसी तरह है। अब आगे बात करें कि एडवर्ब्स का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स। यहाँ अब तक तो मैं पास्ट इंडिफिनिट दिया, पास्ट और प्रेजेंट इंडिफिनिट दिया, ठीक है, क्योंकि हम केवल फिनिट वर्ब का प्रयोग कराया, इसमें हेल्पिंग वर्ब का जरूरत नहीं थी। अब हेल्पिंग वर्ब का आ रहा हूँ कि मान लो कि क्या, जब हेल्पिंग वर्ब हो जाए तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ट्रांजिटिव वर्ब का एडवर्ब का प्रयोग होता है। ऐसा आप हमेशा करते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब रूल नंबर 4, एडवर्ब्स का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद होता है, के बीच में होता है। एडवर्ब्स का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब्स एवं मेन वर्ब्स जिसको फिनिट वर्ब कहते हैं के बीच में होता है, के बीच में होता है। जैसे एग्जाम्पल दूँ, शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। आप कहेंगे कि इसमें एडवर्ब दिखाई नहीं दे रहा है, शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये तो हम लोग टेंस में पढ़े थे। पर प्रेजेंट इंडिफिनिट में वह गीत गाती है, शी सिंग्स ए सॉन्ग, वह गीत नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो याद रहे, ये नॉट जो है एडवर्ब ऑफ सिंपल एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है, ठीक है। और ये डज जो है ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, ए अभी है, देख रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब। और सिंग क्या है, मेन वर्ब है। देखा, इसके बीच में हमारा एड क्या है, नॉट क्या है, एडवर्ब है। यही नहीं बता रहा था कि एडवर्ब्स का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब एवं मेन वर्ब के बीच में होता है, याद रखिएगा इसको। दूसरा, आई हैव ऑफन प्रायः अक्सर, आई हैव ऑफन टोल्ड यू
दिस रूल। ठीक है, आई हैव ऑफन टोल्ड यू दिस रूल। तो टोल्ड क्या है, मेन वर्ब जान गए, और हैव क्या है जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कहिए, आज चाहे इसको हेल्पिंग एच भी लिख सकते हैं, यही है हम लोग लिखते हैं एच भी। आई हैव ऑफन जो है एडवर्ब हो गया, यही बताया कि एडवर्ब्स का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब एवं ऑक्सिलरी वर्ब्स एवं मेन वर्ब्स के बीच में होता है। ठीक है, जैसे कुछ भी और ले लें, एक जो है प्रेजेंट का हो गया, एक फ्यूचर का ले लें। शी विल सर्टेनली कम हियर। देखा, विल और कम जानते हैं ये क्या है, एच भी है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, और यह मेन वर्ब, इसके बीच में हमारा एडवर्ब है। ये है, ये जान के पहले से जानते हैं आप। इस डज नॉट, हैड नॉट, हैव नॉट सब अच्छी तरह जानते हैं। ये पता नहीं था कि ये हैव और क्या है, यहाँ हैव और टोल्ड के बीच में ऑफन है, चाहे डज और सिंग के बीच में नॉट है, ये नॉट क्या है, तो एडवर्ब है। ठीक है, और रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 बता दूं कि एडवर्ब का प्रयोग दो ऑक्सिलरी वर्ब्स के बीच में भी होता है। एडवर्ब्स का प्रयोग दो ऑक्सिलरी वर्ब्स, अरे बी वाला, बी भी एक वर्ब होता है, हाल में इसको भी हमें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, का प्रयोग दो AU XI हाँ एल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बीच में भी होता है, में भी होता है। बताया कि एडवर्ब्स का प्रयोग दो ऑक्सिलरी वर्ब्स के भी बीच में होता है। यू विल बी हैप्पी, you will always be happy, always be happy। ठीक, will और be हमारा यह भी ऑक्सिलरी वर्ब है और यह भी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है। we will be always be happy, always wish, आप हमेशा खुश होंगे। ठीक है, तो यहाँ हमको मेन वर्ब नहीं, हमको ये दिखाना है कि ये चूँकि यहाँ नाउन भी होता है हैप्पी, और यहाँ एडजेक्टिव भी हो सकता है, तो हमको ये दिखाना है कि यू विल भी, यू विल जो है भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में ले आता है। बताएंगे कि विल हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, क्या है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब और बी को भी हेल्पिंग वर्ब, मतलब ये कहें कि एडवर्ब्स का प्रयोग जो है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब और बी के बीच में होता है। इस रूल से ये भी लिख सकते हैं कि एडवर्ब्स का प्रयोग हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स और बी के बीच में होता है, इस तरह कह सकते हैं। जैसे एक और ले लें, दे विल ईवर बी प्लीज्ड। देखा, दे विल ईवर बी प्लीज्ड, ईवर मैंने सदा, हमेशा, वे लोग हमेशा खुश होंगे। यह प्लीज्ड हो गया, ये हमारा, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कह रहे हैं और इसको भी ऑक्सिलरी वर्ब कह रहे हैं। ठीक, ये हमारा एडवर्ब है, यह भी एडवर्ब है, देख रहे हैं, ऑलवेज और ईवर एडवर्ब होता है। ठीक, तो एडवर्ब्स का प्रयोग दो ऑक्सिलरी वर्ब्स के बीच में होता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स और बी कहिए, ऑक्सिलरी वर्ब्स और बी के बीच में है। क्लियर है। अब आप मैं बता दूँ इसमें 5वें नंबर पर, ऐसा 6ठे नंबर में रूल्स नंबर 6ठा ये है कि कुछ एडवर्ब्स हैं ऐसे, कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनका प्रयोग सेंटेंसेज में जब किया जाता है, उस एक ही सेंटेंस में अलग अलग वर्ड के अनुसार किया जाता है, तो सेंटेंसेज का अर्थ बदल जाता है। वही बताना है हमको। इससे देखिए वो कौन कौन से हैं, लगभग ओनली,
वनले, सुलले, मियरले और चिफली, CHIE। ऐसे एडवर्ब्स हैं, ऐसे एडवर्ब्स हैं ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनका प्रयोग जिस वर्ड से पहले होता है वे उसी को मॉडिफाई करते हैं, क्या है? वनले, शुल्ले, मिरले और चिफली ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनका प्रयोग जिस वर्ड से पहले होता है वे उसी को मॉडिफाई, उसी की विशेषता बतलाते हैं। दूसरे शब्द में बोले अर्थात एक ही सेंटेंस में अलग अलग शब्दों से पहले, अब समझ जाएंगे, अलग अलग वर्ड्स से पहले, अलग अलग वर्ड से पहले प्रयुक्त होकर उस सेंटेंस का मीनिंग बदल देते हैं, अर्थ बदल देते हैं। समझिए क्या है? अर्थात एक ही सेंटेंस में अलग अलग वर्ड से पहले प्रयुक्त होकर उस सेंटेंस का मीनिंग अलग अलग कर देते हैं, ठीक है? उस सेंटेंस का मीनिंग अलग अलग कर देते हैं, मीनिंग अलग अलग बतलाते हैं, अलग अलग बताते हैं। जैसे मैं वनली को लेता हूँ, वनली के ले लेंगे, समझ, वनली में होता है केवल, वनली है, वनली का अर्थ है केवल। अब इसी को हम लेते हैं, केवल का सेंटेंस में मतलब वनली मतलब होता है केवल, का सेंटेंस में यूज देखना है, यूज, वनली का सेंटेंस यूज, एक यूज करा रहे हैं वनली लेकर, और देखिए क्या होता है। जैसे मैं कहूँ पहला, वनली, किसी का नाम ले लें, वनली सुशीला gave me a grammar book। देखा, वनली सुशीला गेव मी ए ग्रामर बुक, पहला सेंटेंस है। इसका अर्थ क्या है? केवल सुशीला ने मुझको एक ग्रामर किताब दिया और किसी ने नहीं। सुशीला एंड नॉट एल्स अदर, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दिया। इसका अर्थ ओनली सुशीला गेव मी ए ग्रामर बुक, इसका अर्थ होगा कि सुशीला के सिवाय किसी ने नहीं। इसका अर्थ यही है कि और सुशीला ने दिया, सुशीला के सिवाय किसी ने नहीं दिया। इसका बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, सुशीला के सिवाय, इसका अर्थ भाव यही है, सुशीला के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति ने, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति ने मुझे एक ग्रामर बुक नहीं दिया। इसका मतलब
इसका अर्थ क्या हुआ? केवल सुशीला ने हमको दिया, यही ना अर्थ है कि सुशीला के सिवा किसी अन्य व्यक्ति ने मुझे ग्रामर बुक नहीं दिया। उसका मतलब केवल सुशीला ने दिया। इसका मतलब इसका केवल सुशीला, केवल सुशीला, मतलब ये सुशीला की विशेषता बता रहा है। किसका मॉडिफाई कर रहा है? इस सुशीला को, सुशीला को ओनली मॉडिफाई कर रहा है। क्या कहा? कैसे वर्ड्स हैं इस वर्ड से पहले आते हैं उसी को मॉडिफाई करते हैं। कई अर्थात कई सेंटेंस में अलग अलग वर्ड से पहले आकर और सेंटेंस का मीनिंग भी अलग अलग बतलाते हैं। एक तो हो गया कि सुशीला से पहले मैंने ओनली का प्रयोग कराया। अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, सुशीला ओनली gave me a grammar book। ग्रामर बुक, इसका अर्थ देखिए। अब ये सुशीला तो सब्जेक्ट हो गया, ओनली एडवर्ब है और ये वर्ब गेव का विशेषता बता रहा है। यहाँ इस नाउन के पहले आकर विशेषता बताया था ओनली है, एवन है, एटलीस्ट है। ओनली, एवन और एटलीस्ट है जो कि नाउन या प्रोनाउन विशेषता बताता है। मैं सब बता चुका हूँ, कहने नहीं है कि क्यों ओनली के पहले आप सुशीला से पहले एडवर्ब कैसे लगाइए। नाउन से पहले एडवर्ब होता ही नहीं है, लेकिन बता चुका हूँ कि ओनली, इवन और एटलीस्ट किसी नाउन या प्रोनाउन पहले मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, ऐसे एडवर्ब हैं। यहाँ छोड़िए, अब दूसरी लाइन में आइए। सुशीला ओनली गेव मी, सुशीला मी ये ग्रामर बुक, सुशीला ने मुझे एक ग्रामर बुक केवल दिया। केवल दिया मतलब और सामान नहीं दिया। सुशीला ने मुझको एक ग्रामर बुक केवल दिया। देखा, केवल दिया मतलब दिया गेव की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? गेव की विशेषता। अर्थ भी बदल गया। इसका तो अर्थ था कि ओनली सुशीला गेव मी ए ग्रामर बुक, तो सुशीला के सिवा किसी ने नहीं, केवल सुशीला ने मुझको दिया, ग्रामर बुक दिया, अन्य लोगों ने नहीं दिया। इसका अर्थ हो गया। इसका अर्थ होगा कि सुशीला ओनली गेव मी ए ग्रामर बुक, सुशीला ने मुझको एक ग्रामर बुक केवल दिया। इसका मतलब सुशीला ने एक ग्रामर बुक, वही चलिए, एक ग्रामर बुक के सिवाय कुछ नहीं दिया, है ना? है सुशीला ने एक ग्रामर बुक, सुशीला ने मुझको एक ग्रामर बुक केवल दिया। सुशीला ने मुझको, ऑब्जेक्ट है ना, मुझको लगाएंगे, हिंदी है। सुशीला ने मुझको एक ग्रामर बुक केवल दिया। देखा, मैं केवल दिया लिख रहा हूँ। हिंदी भी देखिए ध्यान से, केवल दिया। सुशीला ने मुझको एक ग्रामर बुक केवल दिया, मतलब खाली केवल जो है हमको ग्रामर बुक दिया और कुछ नहीं दिया, दूसरा कुछ नहीं दिया। क्या दिया? इसका मतलब दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं दिया। देखा अर्थ कि सुशीला ओनली गेव मी ए ग्रामर बुक, इसका अर्थ बदल गया। इस सेंटेंस का अलग था कि केवल सुशीला ने मुझे ग्रामर बुक दिया, अन्य व्यक्ति ने नहीं दिया। इसका ओनली का प्रयोग जो है वो गेव के पहले आ गया, तो गेव की विशेषता बता रहा है कि सुशीला ने मुझको केवल एक ग्रामर बुक केवल दिया, मतलब ग्रामर बुक केवल दिया और कुछ नहीं दिया। अब तीसरा देखिए, पढ़ लिख लें स्पष्ट रूप से। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी का, तीसरा, सुशीला गेव, देखा सुशीला गेव कर दिया, उसके बाद से ओनली कर दे, ओनली मी ए ग्रामर बुक। अब अर्थ देखिए, अब सेंटेंस का अर्थ क्या हो गया? अब रोचक हो गया। सुशीला गेव मी ओनली मी, और मी को विशेषता मॉडिफाई कर रहा है। मैं बताया था ना कि नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। मी हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन को पहले ओनली लग गया, तो सुशीला गेव ओनली मी ए ग्रामर बुक, सुशीला ने मुझको
केवल मुझको एक ग्रामर बुक दिया, मतलब किसी दूसरे को नहीं दिया, खाली मुझको दिया। इसका मतलब हुआ कि इसका अर्थ हुआ, लिख देते हैं, सुशीला ने केवल मुझको, केवल लगाया मुझको पहले, इसमें क्या था, केवल दिया, इसमें क्या था, केवल सुशीला। देख रहे हैं, अर्थ बदल जा रहा है। तो सुशीला ने केवल मुझको या मुझे एक ग्रामर बुक दिया, एक ग्रामर बुक दिया। और देखिए एक और लेते हैं, जब तक इसका सेंटेंस में लास्ट ना हो जाए। देखिए, सुशीला gave me, भाई ओनली को यहाँ कर दे, ओनली ए ग्रामर बुक, ओनली ए ग्रामर बुक। अब देखिए, सुशीला गेव मी ओनली ए ग्रामर बुक, ओनली ग्रामर बुक इस नाउन की विशेषता ओनली बता रहा है। कहने का मतलब कि सुशीला गेव मी ओनली ए ग्रामर बुक, सुशीला ने मुझको एक ग्रामर बुक के अलावा और मोर ज़्यादा नहीं दिया। मतलब यहाँ और ज़्यादा, ओनली ग्रामर बुक, जो चीज़ मिलने था केवल ही दिया और उससे ज़्यादा नहीं दिया। इसका मतलब ये है, तो इसका अर्थ है कि सुशीला ने मुझको या मुझको केवल एक ग्रामर बुक, देखा, केवल एक ग्रामर बुक या केवल मुझको, देखा, यहाँ केवल दिया, यहाँ केवल सुशीला, देख रहे हैं, यहाँ सुशीला ने मुझको केवल एक ग्रामर बुक दिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें मुझको केवल एक ग्रामर बुक दिया और ज़्यादा और कोई सामान नहीं दिया। ठीक है, इसका मतलब है कि सुशीला ने मुझको केवल एक ग्रामर बुक दिया और कोई दूसरा सामान नहीं, और दूसरा सामान नहीं, थिंग नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि सुशीला ने मुझको केवल एक ग्रामर बुक दिया और दूसरा सामान नहीं। ठीक है, तो देखिए 4 सेंटेंस में, ओनली सुशीला गेव मी ए ग्रामर बुक, सुशीला के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति ने मुझे ग्रामर बुक नहीं दिया। इसका मतलब केवल सुशीला ने मुझे ग्रामर बुक दिया। ठीक है, सुशीला ओनली गेव मी ए ग्रामर बुक, सुशीला ने मुझको एक ग्रामर बुक केवल, सुशीला ने मुझको एक ग्रामर बुक केवल दिया, मतलब दूसरा कुछ नहीं दिया। ठीक है, और क्या है, सुशीला गेव ओनली मी, अब जो है ओनली आगे बढ़ता जा रहा है, सुशीला गेव ओनली मी, मतलब कई सेंटेंस में अलग अलग वर्ड के बाद आगे बढ़ा रहा हूँ, अर्थ बदल जा रहा है उसका। सुशीला गेव ओनली मी ए ग्रामर बुक, तो सुशीला ने केवल मुझको, जहाँ लग रहा है उसका तुरंत अर्थ निकालिए, सुशीला ने केवल मुझको एक ग्रामर बुक दिया, अर्थात सुशीला ने किसी दूसरे को नहीं दिया, केवल मुझको दिया, दूसरे को नहीं। इसका अर्थ यहाँ होगा, नहीं तो स्पष्ट नहीं होगा। सुशीला ने केवल मुझको ग्रामर बुक दिया, दूसरे को नहीं, मैं दूसरे आदमी को नहीं दिया, केवल हम ही को दिया। और यह सुशीला गेव मी ओनली ए ग्रामर बुक, सुशीला ने मुझको मात्र, यहाँ ओनली का अर्थ मात्र होगा, मात्र एक ग्रामर बुक दिया और कुछ नहीं दिया। ठीक है, और कोई समाप्त नहीं। यहाँ केवल की जगह जो हम मात्र भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, केवल या मात्र, मुझको मात्र एक, और समझ आ गया, मात्र एक ग्रामर बुक दिया तो और अच्छा है, ओनली नहीं, ओनली इतना 1000 रुपीज़ वही है। तो सुशीला ने मुझको मात्र एक ग्रामर बुक दिया और दूसरा सामान नहीं। ठीक है, ठीक। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने इतना बताया कि एडवर्ब्स का पोजीशन
किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब और एडवर्ब से पहले होता है। दूसरे में बता दिया, दूसरे रूल में कि किसी इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद होता है। तीसरे रूल में बताया कि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता ही है, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। चौथे रूल में बतलाया यदि हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, यदि ट्रांजिटिव वर्ब में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या होता है, एडवर्ब का प्रयोग होता है। इसका सामान्य उदाहरण क्या है, जो टेंस में पढ़ते हैं, सी इज नॉट गोइंग, तो इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब और गोइंग मेन वर्ब। और पांचवें रूल में मैंने बताया कि दो ऑक्सिलरी वर्ब्स के बीच में एडवर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहा विल और बी के बीच में, जैसे कि यू विल ऑलवेज बी हैप्पी, मैं कहा तो इसके अंदर विल ऑलवेज को बीच में रखा, विल और बी के बीच में रखा। और छठे रूल में मैंने ये बता दिया, ये शब्द है ओनली है, सिफली है, ठीक है, सोलली है, मेयरली है, उसमें केवल मैं ओनली का एग्जाम्पल लिया क्योंकि रूल्स में बताना इतना संभव नहीं है। ओनली को लेकर मैं 4 एग्जाम्पल दिया और देखा कि जिस शब्द के पहले आ रहा है उसका अर्थ तो बदल ही रहा है, पूरा सेंटेंस का अर्थ बदल जा रहा है। 4 सेंटेंस लिया और हर एक वर्ड से पहले ओनली का प्रयोग करता गया। सुशीला से पहले, गेव से पहले, यहाँ मी से पहले, यहाँ एक ग्रामर बुक से पहले, और देखा कि सबका अर्थ बदल गया। ठीक है, इसको केयरफुली देखिएगा, जिससे मैं बताया हो उसी प्रकार देखते रहिए। नेक्स्ट रूल्स जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक्स।